दोस्तों, इस देश के सियासतदानों के लिए हमेशा एक बात कही जाती है कि अगर आप पावर में हैं, पोस्ट पर हैं, किसी पद पर बैठे हैं, पद छोड़ दिए लेकिन ताकतवर व्यक्ति शख्सियत रह चुके हैं, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे आप पर कितना ही संगीन आरोप क्यों ना हो। लेकिन कहते हैं उसके घर में देर है अंधेर नहीं। एक ऐसा ही आदेश आया है पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ। साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है, आपको न केवल झूठे बर्तन धोने होंगे बल्कि आपको चौकीदारी करनी होगी, तख्ते गले में लटकाकर घूमना होगा, ये तमाम काम करने होंगे। और ये बात खुद सिर झुकाकर मानी भी गई है कि हाँ, हमसे गलती हुई है और जो सजा सुनाई गई उसे हम कबूल करते हैं। मैं बात कर रहा हूं पंजाब की। जी हाँ, पंजाब में गोल्डन टेंपल की तरफ से जो उनका प्रशासन समिति है, उन्होंने ये आदेश किसी और को नहीं बल्कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को सुनाया है। ये बयान ऐसे वक्त में और ये पूरा का पूरा आदेश ऐसे वक्त में और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब राम रहीम की रिहाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिरती नजर आती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे लोगों का साथ देने वालों को इस पूरे आदेश के साथ सबक भी लेना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को अब ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हैरान मत रह जाइएगा जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की एक तस्वीर निकल कर आए, जिसमें वो गोल्डन टेंपल में तो हैं, लेकिन गोल्डन टेंपल के बाहर वो तख्ती लटका कर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। अगर झूठे बर्तन धोते हुए उनकी तस्वीर आ जाए तो हैरान मत हो जाइएगा। लंगर में सेवा करना हर किसी का काम होता है और लंगर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। फिर भी अगर वहां पर ऐसी तस्वीर निकल कर आ जाए तो हैरान मत रहिए, क्योंकि वो स्वेच्छा से नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि उनको ये सजा सुनाई गई है। ये सजा इस एवज में सुनाई गई है कि जिस राम रहीम पर कई मामले दर्ज हुए, उस पर गंभीर आरोप दर्ज हुए, उसके बावजूद चूंकि बीजेपी के साथ पार्टी थी सुखबीर सिंह बादल की, शिरोमणि अकाली दल, वो मिलकर सत्ता में थे और राम रहीम को क्लीन चिट देने का काम किया था। हाल ही में सुखबीर सिंह बादल की तरफ से माना गया कि राम रहीम को क्लीन चिट देना, माफ करना वाकई बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद गोल्डन टेंपल की तरफ से ये सजा सुनाई गई है। पहले मैं कुछ चीज दिखाने जा रहा हूं, सुनिए किस तरह से सजा का ऐलान किया गया, फिर आगे की कहानी आपको बताता हूं। ਜਿਹੜੇ ਸਲਸਿਲੇ ਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਗ पाड़ के ते गलियां दे विच खिलारे गए। तो देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है। अब आप कहेंगे इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई, तो वो भी मैं आगे जाकर आपको बताता हूं कि कैसे बीजेपी का प्यार दुलार और लाड़ लगातार राम रहीम पर बरसता रहा है। राम रहीम जिस बार आरोप लगा कि उसने आश्रम के नाम पर घिनौने काम उसी आश्रम के अंदर किए, यही एक वजह है जिसके चलते वो जेल की सलाखों के पीछे तो है, लेकिन बीजेपी के आशीर्वाद तले, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो बार बार पेरोल पर बाहर आ जाता है। सोचिए, हरियाणा का विधानसभा का चुनाव और उस चुनाव में सीधे सीधे उस राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा समर्थन कर देता है बीजेपी को। अब आप समझिए कि जब पंजाब में सुखबीर सिंह बादल की सरकार में बीजेपी शामिल थी, तो आखिरकार किसके कहने पर राम रहीम पर आशीर्वाद बरसा होगा और उसको माफ किया होगा। खबर देखिए, पहले मैं खबर दिखा देता हूं। एबीपी न्यूज की खबर है, स्वर्ण मंदिर के बाथरूम की सफाई, झूठे बर्तनों की धुलाई, अकाली दल चीफ सुखबीर बादल को मिली सजा। क्या है बताई गई है खबर इसमें, जो श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई गई। ये सजा राम रहीम को माफी और बेअदबी मामले में सुनाई गई है। सुखबीर सिंह बादल को गले में तख्ती पहननी होगी, इसके साथ ही झूठे बर्तन साफ करेंगे, लंगर घर में सेवा करेंगे, श्री दरबार साहिब के घर गेट पर पहरा देना होगा। सुखबीर सिंह बादल ने राम रहीम को माफी देने की गलती कबूली है। सुखबीर बादल से फखर कौम सम्मान वापस लिया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने सोमवार को फैसला लिया, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को दिया गया फखर कौम सम्मान वापस लेने का ऐलान किया गया है। तो इनको जो सम्मानित किया गया था गोल्डन टेंपल की तरफ से, वो भी सम्मान वापस लिया जा रहा है। यानी कि इसी अपने करने की सजा अभी भुगतनी पड़ी है। लेकिन क्या ये करनी सीधे सीधे सिर्फ सुखबीर सिंह बादल की थी? जी नहीं, इसमें बीजेपी का संपूर्ण योगदान रहा है। राम रहीम को लेकर उनके मन में कितने सॉफ्ट हार्टेड है आप समझ ही सकते हैं। जब जब चुनाव आए तब तब बड़े
आराम से पूरे जोश खरोश के साथ राम रहीम जेल की सलाखों से बाहर आता रहा है। हर कोई हैरान रहा है कि जिस व्यक्ति की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काल कोठरी में गुजरनी चाहिए, जिसने छोटी छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं के साथ अश्लीलता, अभद्रता, तमाम चीजें की, वो व्यक्ति पर कैसे बीजेपी प्यार लुटा सकती है। अब देखिए, किया किसी और ने, भरना किसी और को पड़ रहा है। और सुखबीर सिंह बादल की कमजोरी ये रही क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे, तो जो भी कहा और किया। खबर दिखाता हूं इसमें क्या है। सुखबीर बादल और सुखदेव सिंह डिडांसा स्वर्ण मंदिर में देंगे पहरा। सुखबीर सिंह बादल जो पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर की वजह से चल नहीं सकते, और पूर्व सांसद सुखदेव सिंह डिडांसा जिनकी उम्र ज्यादा है, वो स्वर्ण मंदिर के गेट पर 1 घंटा व्हील चेयर पर बैठकर पहरा देंगे। इसके अलावा बाकी नेता स्वर्ण मंदिर में बाथरूमों की 1 घंटा सफाई करेंगे। जितने भी नेताओं को तनख्वाह लगाई गई है वो इस संबंधित तनख्वाह यानी सजा, तनख्वाह का मतलब होता है सजा, के दौरान गले में तख्ती लटका कर रखेंगे। इसी को सचिन गुप्ता है पत्रकार, उन्होंने कहा अमृतसर गोल्डन टेम्पल ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई। वो 2 दिन तक गोल्डन टेम्पल के बाहर ड्यूटी करेंगे। गले में तख्ती, हाथ में पर्चा रहेगा। इसके बाद वो श्री किशनगढ़ साहिब, श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो और श्री मुक्तसर साहिब, श्री फतेहगढ़ साहिब में भी ड्यूटी करेंगे। इस ड्यूटी के बाद सुखबीर बादल 1-1 घंटा लंगरों के में जाकर झूठे बर्तन साफ करेंगे, 1 घंटा बैठकर कीर्तन करेंगे। वहीं 2015 में सुखबीर बादल सरकार में रहे सभी मंत्री 3 दिसंबर को गोल्डन टेम्पल के बाथरूम साफ करेंगे। सुखबीर बादल पर आरोप है कि उन्होंने राम रहीम के प्रति नरम रुख अपनाया। राम रहीम को एक मामले में सजा दिलाने की बजाय शिकायत वापस ली। बरगाड़ी कांड में सिख युवाओं की हत्या के पीड़ितों को न्याय दिलाने में कमी रही। सभी आरोपों पर सुखबीर बादल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अपनी गलती स्वीकार करके सुखबीर बादल ने बड़ा दिल तो दिखाया, लेकिन बात सच है। मैंने क्या कहा, देर अंधेर नहीं। अगर ये सजा यहां से नहीं मिलती तो आप सोचिए इन तमाम चीजों का निर्णय क्या है। आज वो मान रहे हैं कि राम रहीम जैसे व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने शिकायत वापस लेकर गलती की। क्या ये न्यायिक प्रक्रिया इतनी आसानी से राम रहीम की सारी पेरोल खारिज कर पाएगी? क्या हो सकता है ये? नहीं। राम रहीम अब भी ऐसे ही जेल से बाहर निकलता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलना जरूरी है। लेकिन इस सजा के साथ एक बात और स्पष्ट हो गई है दोस्तों, ये कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर अगर सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है तो उससे पहले उसे राम रहीम जैसे लोगों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि छवि स्पष्ट रूप से बनी हुई है कि राम रहीम के जरिए किस तरह की राजनीति बीजेपी करती रही है। फिलहाल सुखबीर सिंह बादल को सजा मिली है, जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया है। नमस्कार।